हाय। आज हम पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। सबसे पहले डेफिनेशन। मॉडल एक्सिलरी आर वर्ब्स दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस एटीट्यूड, पॉसिबिलिटी, पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिशन, रिफ्यूजल, एबिलिटी, एडवाइस, हैबिचुअल एक्शन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, विल, ईटीसी। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती कौन कौन सी होंगे? कैन, कुड, मे, माइट, will, shall, would, should, must, need, ought to, used to, had to। एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें मॉडल के लिए वर्ब यूज हुई है नहीं हुई। रिया इज एट होम, नो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस्ड। जस्ट इस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू, रिफ्यूजल, एटीट्यूड, परमिशन, रिक्वेस्ट इसमें यूज नहीं हुआ। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, रिया मे बी एट, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस्ड, संभावना व्यक्त की गई कि हो सकती हो घर पे रिया है। सो इट्स मॉडल एक्सिलरी। अभी हम तीन पहले देखते हैं, कैन, कुड, मे। एग्जाम्पल के साथ, कैन सीकिंग और गिविंग परमिशन, टेस्टिंग एबिलिटी, फॉर्मल रिक्वेस्ट। इसके लिए कैन इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैन आई बारो योर बुक, परमिशन सीकिंग, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कोई कि क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। कैन आई बारो योर बुक, परमिशन सीकिंग, परमिशन सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, ले रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ, परमिशन गिविंग, कोई परमिशन दे रहा है कि अभी आप ब्रेक ले सकते हो, अभी आप आराम कर सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल कैन का, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, टेस्टिंग एबिलिटी, एबिलिटी टेस्ट की जा रही है उसकी, क्या यह बॉक्स आप उठा सकते हो, टेस्टिंग एबिलिटी। आई कैन हियर अ डॉग बार्किंग, शोइंग एबिलिटी, अपनी एबिलिटी शो कर रहा है, अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं डॉग का या कुत्ते का भौंकना हुआ सुन सकता हूँ। आई कैन हियर अ डॉग बार्किंग, शोइंग एबिलिटी। कैन यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, फॉर्मल रिक्वेस्ट, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मल ऑफिशियल, फॉर्मल ऑफिस से रिक्वेस्ट करने के लिए भी कैन इस्तेमाल होता है। कैन यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, फॉर्मल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, गुड के बारे में जानते हैं। गुड सीकिंग परमिशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रोबेबिलिटी। फ्यूचर का जो कुछ होने वाला है संभावना, तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसके लिए कुड इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखते हैं, कुड आई टॉक टू योर मैनेजर, सीकिंग परमिशन, परमिशन ढूंढ रहा, परमिशन मांग रहा है, क्या मुझे परमिशन मिलेगा कि आपके बॉस से मैं बात कर सकता हूँ। कुड आई टॉक टू योर मैनेजर, सीकिंग परमिशन। मोर फॉर्मल, मोर फॉर्मल किस, कैन से ज्यादा फॉर्मल कुड होता है। ऑफिस में यही वर्ड इस्तेमाल होता है, कैन इस्तेमाल नहीं होता। कैन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, वहाँ पे कैन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुड का देखते हैं, दिस कुड बी द राइट आंसर, प्रोबेबिलिटी है, संभावना, ये हो सकता है यह सवाल सही हो। दिस कुड बी द राइट आंसर, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, इफ यू डोंट हैव मनी नाउ, यू कुड पे मी लेटर, सजेशन। हम किसी दोस्त को या किसी रिलेशन को या किसी और से तो सजेशन देते ही, सजेशन लेते हैं, उसके लिए भी कोड इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ यू डोंट हैव मनी नाउ, यदि आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, यू कुड पे मी लेटर, आप मुझे बाद में भी पैसे दे सकते हैं, सजेशन। नाउ मे, सीकिंग और गिविंग परमिशन, कैन के जैसा ही मे में इस्तेमाल होता है, परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में, मे आई कम इन, सीकिंग परमिशन, परमिशन लेने के, परमिशन मांगने के लिए। और या तो यू में गो नाउ, परमिशन दिया, गिविंग परमिशन, परमिशन देते हुए यू में गो, यू में लीव नाउ, यू में गो नाउ, परमिशन देने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, आई में अवे फ्रॉम होम दिस वीक, हो सकता है मैं इस सप्ताह, इस वीक घर से बाहर रहूं, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है।
फ्यूचर में आने वाले समय में इस वीक मैं हो सकता हूँ घर से बाहर रहूँ, आई में अवे फ्रॉम होम दिस वीक, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे माइट, प्रोबेबिलिटी सजेशन के लिए माइट इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखते हैं, एस्टेरॉइड माइट हिट द अर्थ ऑन Feb 10, प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है बट नॉट नेसेसरी। एस्टेरॉइड हिट might hit the earth on Feb 10, probability. Next, we might win this round, probability, संभावना है कि हम ये मैच जीत जाएंगे, इसके लिए इस्तेमाल किया है might. We might want a bath, you might want a bath after such long journey. Suggestion, suggestion के लिए इस्तेमाल होता है might, आपको बात की जरूरत है ऐसी लंबी जर्नी के बाद, कोई सजेशन दे रहा, you might want a bath after such long journey. Suggestion, might as a suggestion इस्तेमाल। Next example, let's go out, you might like fresh air, suggestion, चलिए बाहर चलते हैं, लगता है आपको फ्रेश एयर की जरूरत है, सजेशन दे रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, तो सजेशन के लिए भी might इस्तेमाल हुआ। Let's go out, you might like fresh air, suggestion. Next, will, will का इस्तेमाल फ्यूचर टाइम के लिए होता है, रिक्वेस्ट, न्यूटेशन, डिटरमिनेशन, कुछ हम प्रॉमिस करते हैं, कुछ पक्का करते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इन्विटेशन, किसी को निमंत्रण देना है, इन्विटेशन देना है, रिक्वेस्ट करना है, उसके लिए फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, we will know the result tomorrow, फ्यूचर, कल, परसों, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पे इस्तेमाल will करते हैं, we will know the result tomorrow, कल हमको रिजल्ट पता चलेगा, will का इस्तेमाल हुआ फ्यूचर टाइम। will you pass the book please, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए will का इस्तेमाल करते हैं, will you pass the book please, रिक्वेस्ट। I will get first class this time, determination, कोई वाव करता है, कोई प्रॉमिस करता है कि इस बार मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा, इस बार मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए will का इस्तेमाल। I will get first class this time, determination। नेक्स्ट, would का इस्तेमाल, habitual action, आदत जो बन जाती है उसके इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस ऑफ will, पास्ट टेंस will का would होता है। एग्जांपल देखते हैं, I knew, मैं जान गया, that की, I knew that would be difficult, मुझे पता था कि वो बहुत मुश्किल था। पास्ट टेंस ऑफ I know that will be difficult, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, उसका पास्ट है I knew that would be difficult, मुझे पता था कि ये बहुत मुश्किल था, वहां पे would इस्तेमाल होता है। will का पास्ट, when I was a child, I would always get up at 5 in the morning, habitual action, किसी की आदत बन जाती है, किसी की आदत पड़ जाती है, किसी के आदत में कोई डाल लेता कोई चीज को, वहां पे would का इस्तेमाल होता है। when I was a child, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, I would always get up at 5 in the morning, मैं सुबह के 5 बजे उठ जाता था, habitual action का इस्तेमाल हुआ उठ। नेक्स्ट, सैड, ऑफर, एडवाइस, फ्यूचर एक्शन, ऑब्लिगेशन, सजेशन, इसके लिए सेल लगता है। एग्जांपल, सेल आई गिव यू अ क्लू, ऑफर, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, क्या मैं आपको थोड़ा क्लू दे दूं, क्या आपको कुछ मैं बताऊं, थोड़ा मैं एक हिंट दूं, वहां पे सेल लगता है। सेल आई गिव यू अ क्लू, ऑफर। सेल आई गिव अप फुटबॉल, सीकिंग एडवाइस, किसी से सलाह मांग रहे, क्या मुझे फुटबॉल छोड़ देनी चाहिए, सेल आई गिव अप फुटबॉल, सेल आई गिव अप क्रिकेट, सेल आई गिव अप चेस, कोई आदत छोड़नी है, कोई गेम छोड़ना है, तो सेल आई गिव अप फुटबॉल, क्या मुझे फुटबॉल छोड़ देनी चाहिए, सीकिंग एडवाइस, सेल लगा सकते हैं। आई शैल फिनिश माय प्रोजेक्ट सून, फ्यूचर एक्शन, जल्दी मैं एक दो दिन में, 3 दिन 4 दिन में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। आई शैल फिनिश माय प्रोजेक्ट सून, मेरा प्रोजेक्ट जल्दी से फिनिश कर लूंगा, वहां सेल लगता है। नेक्स्ट, शुड, indicating ideal condition,
इंडिकेटिंग आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स। आइडियल कंडीशन का मतलब ये होता है एक नॉर्मल टाइम में, एक नॉर्मल सिचुएशन में कोई चीज होनी चाहिए, वहां पे सूट लगता है। जैसे द एंट्री शुड बी फ्री, आइडियल कंडीशन, गेट की कोई एंट्री है जहाँ पे सबको एंट्री अलाउ करना है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं द एंट्री शुड बी फ्री, डोंट आस्क एनीवन या डोंट स्टॉप एनीवन, लेट गो एवरीवन। तो द एंट्री शुड बी फ्री, आइडियल कंडीशन, एक आदर्श सिचुएशन में, एक नॉर्मल सिचुएशन में शुड लगा सकते हैं। वन शुड कंट्रोल वंस एंगर, हर किसी को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, अंडर आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है, हम शुड लगते हैं। नेक्स्ट, द ऑफिशियल शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स गवर्नमेंट के इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे स्टेट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, गवर्नमेंट अफेयर्स में इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। द ऑफिसर शुड बी फ्री फ्रॉम करप्शन, भ्रष्टाचार से सारे ऑफिसर, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे प्रशासन में काम करने वाले लोग फ्री होने चाहिए। वी शुड लीव नाउ, डोंट यू थिंक, सजेशन, हम लोग को भी चलना चाहिए, आपको नहीं लगता है? डोंट यू थिंक वी शुड लिव नाउ, सजेशन, सजेशन मांगा कि अभी अपने को चलना चाहिए, डोंट यू थिंक वी शुड लिव नाउ, सजेशन, शुड का इस्तेमाल। वी शुड वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, ऑब्लिगेशन, हमारा ऑब्लिगेशन, हमको एक ड्यूटी, हमारी ऑब्लिगेशन, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है, ऑब्लिगेशन, वी शुड वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे हमको वोट करना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुमको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, या हर किसी को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, ऑब्लिगेशन, तो शुड का इस्तेमाल। नेक्स्ट देखते हैं मस्ट, इसके इस्तेमाल होता है ऑब्लिगेशन, इन्विटेशन, रूल ऑफ लॉ, क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूव। किसी चीज को हम नहीं मानते, किसी क्रिटिसाइज करते हैं, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट बॉडी में, ऑफिस में, स्कूल में रूल ऑफ लॉ इस्तेमाल होता है। इन्विटेशन, पता है किसी को निमंत्रण इनवाइट करते हैं इन्विटेशन के लिए। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, हमको काम करना ही चाहिए, काम करना ही पड़ेगा, दैट ऑब्लिगेशन। एग्जांपल देखते हैं, यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो, ऑब्लिगेशन की ड्यूटी बनती है कि आपको कल आपका प्रोजेक्ट देना ही पड़ेगा, सबमिट करना ही पड़ेगा, मस्ट इस्तेमाल हुआ, यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो, ऑब्लिगेशन। यू मस्ट कम डाउन एंड हैव डिनर विद अस, इनविटेशन, हम किसी को बोल रहे हैं कि हमारे साथ आओ और आप डिनर करो। यू मस्ट कम डाउन एंड हैव डिनर विद अस, इनविटेशन, एज इनविटेशन मस्ट यूज दिया, एज ऑब्लिगेशन मस्ट इस्तेमाल। टू व्हीलर्स मस्ट वियर हेलमेट्स, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट कोई रूल ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसमें भी मस्ट इस्तेमाल होता है। टू व्हीलर्स मस्ट वियर हेलमेट्स, जो दो व्हील की है या दो पहिए की गाड़ी है, बाइक से, स्कूटर से, स्कूटी है, तो सबको हेलमेट पहनना जरूरी है, रूल ऑफ लॉ है, मस्ट इस्तेमाल करेंगे हम। नेक्स्ट, ऑल बर्थ्स एंड डेथ्स मस्ट रजिस्टर्ड इन लोकल बॉडी ऑफिस, रूल ऑफ लॉ, जितने भी डेथ हुई है, जितने भी बर्थ हुई है ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, तो सारे गवर्नमेंट बॉडी में, ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ पे मस्ट इस्तेमाल। ऑल बर्थ्स एंड डेथ मस्ट रजिस्टर्ड इन लोकल बॉडी ऑफिस, रूल ऑफ लॉ, मस्ट इस्तेमाल होता है, तो समझना, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं मस्ट को, रूल ऑफ लॉ बना के। नेक्स्ट, व्हाई मस्ट पीपल गिव ब्राइब इन द फर्स्ट प्लेस, क्रिटिसिज्म, हम क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग क्यों बिना घूस के, बिना कुछ पैसे दिए हुए काम करवाना चाहते हैं, पैसा देके काम करवाना चाहते हैं, क्यों ऐसा लोग कहते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं पैसा नहीं देना चाहिए, तो एज ए क्रिटिसिज्म एज ए मस्ट को इस्तेमाल किया गया है। व्हाई मस्ट पीपल गिव ब्राइब इन द फर्स्ट प्लेस, क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, व्हाई मस्ट पीपल प्ले दैट म्यूजिक सो लाउड, क्वेश्चन मार्क। डिसअप्रूवल, कोई तेज म्यूजिक बजाता है, कुछ अनकॉमन करता है तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, डिसअप्रूवल, नाराजगी जताने के लिए भी मस्ट इस्तेमाल हुआ। व्हाई मस्ट यू प्ले दैट म्यूजिक सो लाउड, आप इतना देर म्यूजिक या गाने क्यों बजाते हैं, मस्ट इस्तेमाल कर सकते। इस तरह से ऑब्लिगेशन, इन्विटेशन, रूल ऑफ लॉ, क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, मस्ट इतने तरह से इस्तेमाल होता है
मॉडल इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं देयर। मैक्सिमम नेगेटिव चीजों पे देयर इस्तेमाल होता है, मेनली नेगेटिव एंड डिसअप्रूवल। किसी से डिसअप्रूव करते हैं, उसकी बातों से सहमत नहीं रहते हैं। और नेगेटिव चीजों के डेयर इस्तेमाल, जैसे आई डेयर नॉट टेल यू ट्रूथ, मेरी हिम्मत नहीं है उसको सच्चाई बताने की, तो डेयर इस्तेमाल करते हैं। आई डेयर नॉट टेल यू ट्रूथ, मैं उसको सच्चाई नहीं बता सकता, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डेयर। नेक्स्ट नीड। नीड मेनली नेगेटिव एंड एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, जहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं बनती, आपकी ऑब्लिगेशन नहीं हो, बात जरूरी नहीं हो, आप इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, यू डिड नॉट पे एनीथिंग फॉर फॉलो अप चेकअप, ये मेडिकल फील्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब आप एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ फी देते हैं 200-300, तो दोबारा जाते हैं तो उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। जब दोबारा फॉलोअप के लिए आओगे तो आपको फॉलोअप की फी नहीं देना, इट्स फ्री, टोटली फ्री। तो यू डिडंट पे एनीथिंग फॉर फॉलोअप चेकअप, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर कोई ड्यूटी नहीं बनती, कोई आपको बाध्यता नहीं कर रहा है। यू नीड नॉट पे एनीथिंग फॉर फॉलोअप चेकअप, तो नीड मेनली नेगेटिव का इस्तेमाल होता है मॉडल इंजीनियरिंग में। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, वहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई ड्यूटी नहीं बनती। नेक्स्ट हैव टू, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, हैव टू। आई विल हैव टू कट डाउन ऑन माई स्पेंडिंग, मुझे अपने जो स्पेंडिंग है, खर्चा है, तो कम करना ही पड़े, मुझे कम करना ही चाहिए, अभी कोई रास्ता नहीं बचा। आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू अचीव, आई हैव टू स्पेंड, आई हैव टू कट डाउन माई स्पेंडिंग, आई हैव टू विजिट मॉल, आई हैव टू विजिट माई चाइल्ड स्कूल। हैव टू मुझे अपनी ऑब्लिगेशन, आपको ड्यूटी बनती है, वो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू कट डाउन ऑन माई स्पेंडिंग, ऑब्लिगेशन, हैव टू। नेक्स्ट, यू हैव टू टेक 2 pills a day, ऑब्लिगेशन, आपको एक दिन में 2 गोली लेनी ही चाहिए, एक दिन में 2 गोली खानी ही है, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है, करना है। हैव टू टेक 2 pills a day, एक दिन में 2 pills लेनी। नेक्स्ट, यूज्ड टू पास्ट हैबिट, हमको कुछ पुरानी आदतें रहती हैं जो हम अभी करते थे पहले, अभी नहीं करते, पास्ट हैबिट, पुरानी आदत। यूज्ड टू, एग्जांपल देखते हैं। आई यूज्ड टू वॉक टू स्कूल, पहले मैं पैदल स्कूल जाया करता था, आदत थी मेरी, तो डेली का रूटीन बन गया था। आई यूज्ड टू वॉक टू स्कूल, आई यूज्ड टू वॉक टू मॉल, आई यूज्ड टू वॉक टू स्टेशन, आई यूज्ड टू वॉक टू मार्केट। मैं पहले पैदल ही मार्केट जाता था, मैं पहले पैदल ही स्कूल जाता था, मैं पहले अपना फ्रेंड के घर पे जाता था, तो वहाँ पे यूज्ड टू, पास्ट हैबिट, पुरानी आदतें जो लगी, यू कैन यूज दैट वे, यू कैन यूज दैट वे। आई यूज्ड टू वॉक टू स्कूल, यूज्ड टू, पास्ट हैबिट, मैं पहले स्कूल पैदल जाया करता था। ही यूज्ड टू ड्रिंक टी, उसको चाय पीने की आदत थी, तो पहले चाय पिया करता, नाउ ही ड्रिंक्स ओनली कॉफी, अभी उसका कॉफी ही पीता है, मतलब ये उसने आदत छोड़ दी। ही यूज्ड टू ड्रिंक टी, तो पहले टी लेता था, चाय पीता था, नाउ ही ड्रिंक्स कॉफी, अभी सिर्फ वो कॉफी ही पीता है, पास्ट हैबिट के लिए हम यूज्ड टू इस्तेमाल। नेक्स्ट एंड लास्ट, पार्ट 2, एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन जहाँ पे बनता है, जहाँ पे वो चीज करनी चाहिए, आपकी जवाबदारी है, आपकी ड्यूटी है, वहाँ पे पार्ट 2 इस्तेमाल करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। यू ऑट टू हेल्प द पुअर्स, आपको गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू ऑट टू हेल्प द पुअर्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बनती है, आपकी जवाबदारी बनती है। यू ऑट टू फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल, ड्यूटी, स्कूल की ड्यूटी, गवर्नमेंट बॉडी की ड्यूटी, हम कहाँ ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे ऑट टू लगाया जाएगा, यू ऑट टू फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल, ड्यूटी। सो विथ एग्जांपल ईच एवरी मॉडल एग्जाम्पल मैंने बताया है, तो ध्यान से पढ़ना है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखना है, समझना, और डेली कन्वर्सेशन में टेक्स्ट मैसेज करते हुए, किसी से बात करते हुए उसको इस्तेमाल करना है, तब आपको धीरे धीरे विल गेट स्टार्ट यूजिंग इट, उसको आपको इस्तेमाल करना है और समझना।